वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पर जाने से पहले हम हसन मुर्तजा साहब से बात कर रहे थे। अभी इसी आईनी तरमीम के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम का मामला है और मुसव्वदा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आजम ने शेयर किया है और मुशावरत हुई है और उन्होंने कहा है कि आप एतमाद में लेना चाहते हैं, आप इसको और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो अभी हमें ज्वाइन करें PMLN के सीनियर रहनुमा है नईम करीम साहब, हम उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। अभी 26वीं आईनी तरमीम का जो गम गुस्सा था या जो रिजर्वेशन थी बहुत से लोगों को, वो अभी ठंडी नहीं हुई थी कि मामला 27वीं आईनी तरमीम की तरफ चल निकला है। रजा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट भी कोट कर देती हूँ, वो कहते हैं कि इससे पार्लियामेंट बिल्कुल मफलूज हो जाएगी। ये एक तरफ अगर हम इसको रखें तो उसके साथ सवाल ये भी बनता है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा है वो सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब के साथ ही क्यों शेयर हुआ है? पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जा सकता था, सब लोगों को एतमाद में लिया जा सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ आपके नजदीक? क्यों ये जरूरी नहीं था? देखें, बात यह है कि कोई भी आईनी तरमीम होती है तो एक मेजॉरिटी उसको जो है ना अप्रूव करती है और वही पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के बाद सेनेट में पुट जाएगा उसके लिए अप्रूवल के लिए। अब ये पार्टीज के बीच की बात, अब जब चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के वो बिलावल भुट्टो साहब है, ठीक है ना। अभी उन्होंने ही जो है ना मसवदा अब सामने हुए तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी शिक्स रखी हैं, किसके लिए वो जो है आईनी तरमीम लेके आए। पहले 26वीं तो सबके सामने आ गई, उस पे हो रही है, एतराजात भी हैं पोजीशन की तरफ से और अभी तक उस पर चीजें चल रही हैं। लेकिन एक्चुअली वो अगर वो सबको बेनिफिट देता होगा तो सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो चलता रहेगा सिलसिला। अब 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब आप पार्लियामेंट में आए हैं, असेंबली में आए हैं, बैठे हैं, तो मतलब जिंदगी तो चलती रहेगी। उसके साथ साथ आपको अमेंडमेंट्स तो लानी है और अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन बन रही है, इकोनॉमिकल सिचुएशन बन रही है आपकी, या आपकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है खित्ते के अंदर या एशिया के अंदर, और जिस तरह भी हम आगे इकॉनमी को लेके चल रहे हैं, जिस तरह हम डिफेंस के अंदर आगे चल रहे हैं, फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे नेबर्स के साथ, तो सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सामने लाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लानी पड़ती है। लेकिन विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द मेजर स्टेक और द मेजर जो है ना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसी के साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि वंस एक पार्टी ने कर दिया और सबने उसे कर लिया। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टीज भी हैं, बाकी भी इदारे हैं, उनकी मशवरत से ही होता है। तो मैं समझता हूँ आर्मी वो सामने आ जाए कि है क्या उसके अंदर और किस टॉपिक के ऊपर है, क्या चीजें मैंने अभी तक मेरे सामने नहीं आया। अगर कोई ऐसी कोई है तो मुझे बता सकती हैं, उस पर बात कर सकता हूँ। ठीक है सर, इसमें इस मुजवजा तरमीम के अंदर आईनी अदालतों का मामला है जिसके ऊपर मौलाना साहब ने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो की थी और इसके साथ एग्जीक्यूटिव की मैजिस्ट्रियल पावर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील जो है इस तरमीम के साथ शामिल है। और सबसे बड़ा जो नुक्ता है वो यकसा निसाब का मामला है। ये 4 से 5 चीजें हैं जो इनिशियली सामने आई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना था वफाकी हुकूमत को, या फिर दीगर जो आपके इत्तेहादी हैं, MQM भी है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑपोजिशन के अंदर मौलाना साहब भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, असद कैसर साहब ने तो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास तो मेजॉरिटी नहीं है, आप कैसे इस आईनी तरमीम को पास करा सकते हैं आईनी तौर पर? सर जी सर, आपको आवाज आ रही है नईम साहब? ठीक है, नईम साहब को गालिबन आवाज़ नहीं आ रही। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो इस तरमीम के अंदर शामिल हैं और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मामला है इस आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम होगी जिसका मकसद ये है कि आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना है और इसे तस्लीम करना है। इसके साथ साथ NFC में सूबाई हिस्से को भी ख़त्म करना इसी 27वीं आईनी तरमीम के अंदर शामिल है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से मजीद ये कहा था कि जो तजवीज़ आई हैं इसमें आर्टिकल 243 की बात हुई है, उसमें तरमीम का मामला, इसके साथ साथ तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक में वापसी की तरमीम शामिल है। ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गौर करना है। लेकिन इनिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही अंदर डिस्कशन है, उन्हीं से मुशावरत हुई है, लेकिन विफाकी वज़रा अब भी मजीद हैं इस बात पर, विफाकी हुकूमत के 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत हो रही है लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ। इनिशियली हम सिर्फ मुशावरत कर रहे हैं, मशवरा मांग रहे हैं कि ये लेआउट है, ये पॉइंटर्स हैं, ये मुसव्वदा है, इसके ऊपर बातचीत हो जाए। इसके अंदर अगर इनिशियली कुछ चेंजेस करनी है तो वो भी
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेंजेस कर दे, सो दैट हम फिर उसको बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करें, और यही एक वजह है कि हमने इसको पार्लियामान के अंदर पुट अप नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन भी सामने है बड़ा, और उनका यही कहना है कि ये मुसवदा अगर पार्लियामान में आ भी गया तो भी हम इसको रिजेक्ट ही करेंगे, तो भी हम इसको मुस्तरद ही करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब वो लिख रहे हैं कि रियासती ऐवानों से एक मरतबा फिर एक नई आईनी तरमीम की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। अभी 26वीं आईनी तरमीम के जख्म भी हमारे साथ ताज़ा ही हैं। नईम साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? सर आप जी सर, मेरा सवाल ये था कि एमकेएम को भी एतमाद में लेंगे, मौलाना साहब को कैसे मनाएंगे अगर इसके अंदर आईनी अदालतों के क़याम का मामला शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसे अभी से मुस्तरद करती हुई नजर आ रही है। तो सर वो जो एक सबको साथ लेकर चलना, अपोजिशन को साथ लेकर चलना, बाहमी मुशावरत से, बाहमी एतमाद साजी से, तो फिर तो वो इस मंजूरी के अंदर शामिल नहीं होगा एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि आपके पास बार कौंसल्स बनी हुई है। सबसे पहले तो जो एक प्रोसेस है जिन्होंने इनको प्रोसीजर में लेके आना है, पहले तो कौंसल्स हैं जो बनी हुई है, वो इसको उसके लिए कमेटी बनाई जाए। सारी बार कौंसल्स है, उसमें ये नहीं कि सिर्फ ये मुस्लिम लीग की उसमें मेजोरिटी ज्यादा है। अगर वो पेशावर की हाई कोर्ट की बार है तो उस वहां से लिया जाए नुमाइंदा। मैं समझता हूँ कमेटी बनाई जाए, जुडिशल कमीशन कह लें उसको, कुछ भी आप मतलब कोई भी आप नाम दे दें, कमीशन एक नाम दे दें, लेकिन वो लेके फिर आगे मसवदा जो है उसको आगे फाइनल करें, और फिर पार्टीज बैठे उसके ऊपर डिस्कस करें। सारी पार्टीज बैठे हैं उसके ऊपर, कमेटी बनाई जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये एक आपके अवाम के बेनिफिट के लिए चीज लेके आई जा रही है, और उसका बेनिफिट जो है ना एक आम बिल्कुल दिल्ली के लोअर कोर्ट के उसको अफेक्ट करता है, जिसके अंदर सालों साल हम केसेस लगते रहते हैं, 30 साल तक जो है वो केसेस खत्म ही नहीं होते, और लाखों के हिसाब से केसेस पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है आना चाहिए, लेकिन मशावरत से आना चाहिए। वन साइडेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर। मशावरत होनी चाहिए सबके साथ, मौलाना साहब के साथ भी होनी चाहिए, इसके अलावा जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टी है उनके साथ भी होनी चाहिए, जो जिनके 4 नुमाइंदे हैं, जिनके 2 नुमाइंदे हैं, वो सबके साथ होनी चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसके बाद आगे बात चलनी चाहिए। कोई छोटी बात नहीं है। अगर अमेंडमेंट लेके हैं, 26वीं अमेंडमेंट जब आनी थी, आपको पता है एमकेएम भी उसके अंदर शामिल थी, कॉप लीग भी थी, हमारी जो मेजर जितनी भी पार्टीज हैं, बलूचिस्तान की बाप पार्टी थी, वहां से आई है, पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, पीटीआई ने आपको पता है कि उसमें बाइकआउट किया, लेकिन बाकी तो उसके अंदर शामिल। तो इसके अंदर भी मैं समझता हूँ मशावरत करना जरूरी है। मशावरत के बाद ही आगे बात चलानी। ठीक, ये नईम साहब आपका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अभी आप नेशनलिस्ट जमातों की बात कर रहे हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के अंदर तो नहीं बना पाए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी उसके अंदर। एक बड़ी जमात है, बड़ा वोट बैंक है, बड़े नुमाइंदगान है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही पीटीआई ने उसको मुखालफत की थी, लेकिन ये कि आपको पता है कि वो आईनी तरमीम आ भी गई और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया। उसके मुताबिक जो कंडीशंस रखी गई थी, आपको पता है बहुत सारी उसके अंदर सर्विसेज के लाज से की गई थी कि सर्विस का टेन्योर बढ़ाया गया था। तो वो सारी चीजें अब चल तो रही हैं। इसका मतलब है वो इम्प्लीमेंटेड तो है ना। वो अब ये कि 2/3 मेजोरिटी लेके वो अगर वो पास कर ली गई है तो ठीक है, वो चलेगी। अगर ये भी इसी तरह आती है और 2/3 मेजोरिटी लेती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इसका हिस्सा बनना चाहिए। मुखालफत अपनी जगह पे ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से नईम साहब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इत्तेहादी है आपकी जमात की, लेकिन दूसरी जानिब वो इस इत्तेहाद से कहीं ना कहीं पशेमान भी नजर आते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर उनकी बात सुनी नहीं जाती, और भी बहुत से मामलात हैं जिनके अंदर वो अपनी सीसी में बात तो करते हैं कि आपका ये रवैया हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर वो आपके जी इन पॉइंट्स के ऊपर नहीं आते तो फिर 100% कोशिश करेंगे। एक महीना पहले भी डिस्कशन वैसे चली थी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी। नहीं, देखें, आइडियोलॉजी तो बिल्कुल फर्क हो सकती है किसी की भी, तो आइडियोलॉजी की हमारे से बिल्कुल फर्क है पीपल्स पार्टी की। आइडियोलॉजी अगर फर्क है तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी का अपना मौकफ है जिसके ऊपर वो जो है वो मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। और आपको पता है कि मेन जो इत्तेहादी है हमारे साथ पीपल्स पार्टी साहब, बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत उनकी है, ठीक है, आपके सामने सिंध के अंदर होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है ना ये चीजें जो है वो चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डे टू डे जो चीजें हैं उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। साथ साथ बैठ जाए, बात कर लें बैठ के। और मौलाना साहब के हवाले से आपकी क्या राय है, क्योंकि उन्होंने इस 27वीं तरमीम के अंदर भी आईनी अदालतों के कयाम का मामला है, और इससे पहले भी उन्होंने इस पर अपनी रिजर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। अभी भी अगर उनको एतमाद में लेना है तो किस तरह से कायल कर सकते हैं? कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, मौलाना साहब से भी कंसेंसस इस हवाले से डेवलप हो जाएगा। डिस्कशन में जब चीजें जाएंगी, बहुत सारी चीजों में आपको पहले भी इतराज़ात किए मौलाना साहब ने, लेकिन एंड ऑफ द डे यही होता है कि फिर वो किसी ना किसी उसके ऊपर कंसेंसस पे आ जाते हैं। क्योंकि पार्शली कह लें
किसी भी लिहाज से हाँ, दरमियानी रास्ता निकल आता है कोई। हुकूमत के साथ तो ताबुन तो करते हैं वो हर मौके पे, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट की चीजें होती हैं, या नेशनल एक्शन प्लान है या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो उसमें मौलाना साहब आ जाते हैं। ये कि डिस्कशन करनी चाहिए, इत्मीनान में लेना चाहिए। पॉइंट ये है कि उसको इत्मीनान में नहीं लिया गया, जिसमें मेरा पॉइंट है कि उसको इत्मीनान में लेना चाहिए हर लिहाज से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम करीम साहब, आपके टाइम का बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और उनका यही कहना था कि इन तमाम जमातों को हम एतमाद में ज़रूर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी शामिल नहीं थी, लेकिन इस बार अगर वो शामिल हो जाती है तो ये एक प्रोसेस होगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत क्लियरली आउट ऑफ द पार्लियामेंट भी ये कह चुकी है कि अगर ये आता भी है कॉन्टेक्स्ट पार्लियामेंट के अंदर तो भी हम इसको रिजेक्ट ही करेंगे, कुछ सुने बगैर, कुछ देखे बगैर, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन किए बगैर। तो ये एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से गवर्नमेंट बहुत श्योर है, एतमाद के अंदर है कि हम उनको मना लेंगे, कॉन्फिडेंस है। और दूसरी जानिब मौलाना के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है कि वहाँ पर भी कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा और उनको भी इस तरमीम के लिए मना लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा, इस तरमीम के हवाले से ज़्यादा डिटेल सामने आएंगी तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।